दुनिया में ज्यादा रहता है, इसीलिए कौवे ने इंसानों से देख देख कर थोड़ा बहुत साइंस भी सीख ली थी। यही तक नहीं बल्कि काले कौवे ने जंगल में अपनी तजर्बागाह भी बना रखी थी, जिसमें वो तरह तरह के तजर्बे करता। लेकिन इस बार तो कौवा किसी बड़े ही मिशन में था। वो कोई ऐसी दवा बनाना चाहता था जिसे पीकर कोई भी पक्षी गायब हो सके। वो एक ऐसा फार्मूला बना लेता है, लेकिन ये इसके लिए बड़ी परीक्षा थी कि वो इसे आजमाए किस पर। इसने ये बात अब तक किसी से शेयर भी नहीं की थी। आखिरकार कौवा तोते के पास आता है। देखो तोते भैया, तुम तो जानते हो मैंने इंसानों से बहुत से विज्ञान सीख रखे हैं। मैं बहुत देर से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। आखिरकार मुझे कामयाबी मिल गई है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें भी इस तजर्बे में शामिल कर सकता हूँ। कौवे जी, पहेलियां ही बचाते रहोगे या असल बात भी बताओगे आप? ये बात बहुत राज की है, सिर्फ तुम में और मुझ में ही रहे। प्रॉमिस, अब बताओ भी। मैंने एक ऐसी दवा बना ली है जिसे पीकर कोई भी पक्षी गायब हो सकेगा। क्या? ये तो कमाल कर दिया तुमने। हाँ, अब कोई भी पक्षी गायब होकर इंसानों का भोजन भी चुरा सकेगा। वैसे कौवा जी, तुम तो ऐसे भी इंसानों का भोजन चुरा लेते हो, तुम्हें तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं। ये बहुत बड़ा तजर्बा है। तुम्हारा साथ मुझे इसलिए चाहिए कि अब मुझे इसे आजमाना है। क्या तुम ये तजर्बा मुझ पर तो नहीं आजमाना चाहते? हाँ, ठीक समझे। और तुम्हारे ख्याल में मैं मान जाऊंगा? क्या मैं पागल हूँ? अगर तुम मुझे गायब करने में कामयाब हो भी गए तो क्या प्रूफ कि तुम मुझे दोबारा वैसा भी कर पाओगे? मैं वैज्ञानिक हूँ, मुझ पर विश्वास करना होगा तुम्हें। मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ कि तुम मेरा साथ दोगे। इस तजर्बे में तुम्हें बराबर का शरीक कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कौवा तोते को वो दवा पीने का कहता है जिसे तोता डरते डरते पी लेता है। दवा पीने के कुछ ही देर बाद तोता अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर अचानक से तोते की पहले पूंछ गायब होती है और फिर पंख, और ऐसे तोता पूरे का पूरा गायब हो जाता है। मैं कामयाब हो गया, मेरा तजर्बा कामयाब हो गया। अब मैं सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन गया। काले कौवे, अभी कैसे कामयाब होगे तुम? पहले जैसा तो करो, फिर ही तुम्हारा तजर्बा कामयाब होगा। सॉरी तोता जी, मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही गया कि तुम वापस अपनी असली हालत में 24 घंटे के बाद ही आ सकोगे। ये बात तुमने मुझे बताई ही नहीं थी। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तोते जाओ, मजे करो, अपनी पसंद के अमरूद खाओ, मिर्ची खाओ। 24 घंटे की तो बात है, बस फिर जैसे ही 24 घंटे पूरे होंगे मैं तुम्हें पहले जैसा कर दूंगा। मैं कल इसी समय आऊंगा, ऐसा ना हो कि तुम कहीं चले जाओ। हाँ हाँ, मैं यही होऊंगा अपनी तजर्बागाह में, तुम यहीं आ जाना। और तोता वहाँ से चला जाता है। अब तोता तो सब कुछ देख रहा था, लेकिन इसे कोई नहीं देख सकता था और वो सीधा अपने घर जाता है अपनी पत्नी को थोड़ा सा तंग करने। हेलो तोती, कैसी हो? कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें देख नहीं पा रही। मैं यहाँ हूँ। और जैसे ही तोता तोती को छूता है, तोती डर जाती है। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? ये क्या हो रहा है? तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? और तोता तोती को सारी बात बता देता है। तुमने काले कौवे की बात मानकर अच्छा नहीं किया। अगर कोई गड़बड़ हो गई और तुम पहले जैसे ना हो सके तो फिर तुम क्या करोगे? पहले तो मुझे भी खौफ था इस बात का, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। बस कल तक वो कौवा मुझे ठीक कर देगा। और ऐसे तोता अपनी तोती से बातें करता करता सो जाता है। अगले दिन तोता सीधा कौवे के पास जाता है और कौवा भी बहुत चिंतित होकर तोते का इंतजार कर रहा। कौवा जी, मैंने तुम्हारा पूरा साथ दिया है, अब जल्दी से मुझे ठीक कर दो। बस तुम यहाँ बैठ जाओ। और कौवा कुछ केमिकल मिलाकर तोते को पिलाता है, लेकिन काफी समय गुजरने के बाद भी तोता पहले जैसा नहीं हो पाता। कौवे, और कितनी देर लगेगी मुझे पहले जैसा होने में? मेरे ख्याल में तो तुम्हें अब तक पहले जैसा हो जाना चाहिए था। ऐसा कैसे हो गया? और कौवा थोड़ी और दवा तोते को पिलाता है, लेकिन इसका भी असर नहीं होता और तोता डर जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब सारी जिंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा। तुम्हें मैं ही मिला था अपना तजुर्बा करने के लिए।
कौवे को अपनी चोंच के साथ काटने लगता है। प्लीज ऐसा ना करो। कौवा चीखता चलाता रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो बहन प्लीज मुझे बचा लो। क्या हुआ है कौवे भैया, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तोता मुझे मार देगा, तुम मुझे इससे बचा लो। लेकिन तोता कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ये हमारे पास ही है, बस हमें नजर नहीं आ रहा। कौवे भैया कहीं आप नींद में तो नहीं है? यहाँ कहीं भी तोता नहीं है। कौवा रानो को सारी बात बताता है। रानो भी बहुत परेशान हो जाती है। हाय हाय मुझे माफ कर दो। रानो प्लीज तुम ही तोते से कहो कि मुझे माफ कर दे, मैं जरूर इसको वापस लाने वाली दवा बना लूंगा। तोते भैया प्लीज आप कौवे को माफ कर दें। हमें कौवे को हौसला देना चाहिए। अगर कौवा तुम्हें गायब करने वाली दवा बना सकता है तो तुम्हें वापस लाने वाली भी जरूर बना लेगा। अगर ऐसे तुम इसे परेशान करोगे तो कौवा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तोते भैया आप तो बहुत लकी हैं जो कौवे ने आप पर तजुर्बा किया। सोचिए जब कौवा आपको वापस लाने वाली दवा बना लेगा तो कौवे के साथ साथ आप भी कितना मशहूर हो जाएंगे। और जितने दिन दवा नहीं बनती आपको एंजॉय करना चाहिए। आप तो हर जगह जा सकते हैं, जो दिल करे वही खा सकते हैं और बाकी पक्षियों के साथ शरारतें भी कर सकते हैं। हाँ बस कोई खतरनाक शरारत ना करना। और तोते भैया मशहूर होने के बाद कहीं हमें भूल ना जाना। तोता जब ये सारी बातें सोचता है तो बहुत खुश हो जाता है। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन कौवे को 2-4 दिन में मुझे वापस लाने वाली दवा बनाना पड़ेगी। हाँ मैं बना लूंगा। और तोता वहाँ से चला जाता है। कौवे भैया आपको किसी पक्षी पर ये तजर्बा नहीं करना चाहिए था। आप किसी छोटे से कीड़े पर ये तजर्बा कर लेते। मैंने तोते को तो भेज दिया है, लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप तोते को वापस लाने वाली दवा बना ही ना सके। रानो बहन मैं गलती कर बैठा हूँ, बस आप प्रार्थना करें कि मैं कामयाब हो जाऊँ। वो तो मैं जरूर करूँगी। आप बस जल्दी से जाएं और आपने घबराना नहीं है, वरना ठीक काम भी गलत हो जाएंगे। और कौवा वहाँ से चला जाता है। उधर तोता गायब होकर बहुत मजे करता है। कभी अपने मनपसंद अमरूदों के बाग में जाता है और कभी किसी पक्षी के घोंसले से अपना मनपसंद दाना उठाकर खा लेता है। वाह मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। रानो ने ठीक ही कहा था। कौवा बेचारा दिन और रात एक कर देता है और आखिरकार एक दवा तैयार करता है। उसे विश्वास होता है कि इस दवा को खाने के बाद तोता जरूर वापस आ जाएगा। वो दवा लेकर सीधा रानो चिड़िया के पास जाता है। आओ कौवे भाई, कोई दवा बनाई है आपने? हाँ रानो बहन बनाई तो है, बस अब ये दवा अपना काम ठीक कर जाए। आप चिंतित ना हो, दवा जरूर काम करेगी। आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। उधर से तोता भी आ जाता है। क्यों बे कौवे बना ली दवा? हाँ बना ली है। और कौवा दवाई तोते के मुंह में डालता है। दवाई खाने के कुछ देर बाद ही तोता दिखाई देने लगता है। वाह कौवे भाई आप तो कामयाब हो गए। हाँ रानो बहन, लेकिन मैं आइंदा कोई ऐसा तजर्बा नहीं करूँगा। मैंने सारी दवाइयाँ भी जाया कर दी हैं। और आपका धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद ना करती और मुझे हौसला ना देती तो शायद मैं ये सब ना कर पाता। तोते भैया आपको कौवे के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। जैसे हम किसी के अच्छे काम करने पर उसकी परिभाषा करते हैं, इसी तरह अगर कोई गलती हो जाए तो उसे माफ करना चाहिए, बल्कि उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। और तोता भी कौवे से माफी मांगता है। रानो आंटी जल्दी आए। क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रानो आंटी बस आप जल्दी से हमारे घर चलें। मेरी मम्मा को पता नहीं क्या हुआ है, आंखें ही नहीं खो रही। तुम चलो मैं तोते को लेकर आती हूँ, वो तुम्हारी मम्मा को दवा देगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रानो जल्दी से तोते की तरफ जाती है। रानो और पारो पास में ही रहती हैं। दोनों हर दुख सुख में हमेशा एक दूसरे के काम आती हैं। पारो की तबीयत का सुनकर रानो बहुत परेशान हो जाती है। तोते भैया जल्दी चलो। क्या हुआ रानो बहन, कहाँ चलना है? पारो की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? मैंने तो थोड़ी देर पहले ही उसे देखा है, वो तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। टिंकू आया था उसका बेटा, वो कह रहा था कि पारो बेहोश हो गई है। आप प्लीज जल्दी करें और साथ में जरूरी दवाइयाँ भी ले लें। हाँ मैं ले लेता हूँ। तोता और रानो पारो के घर की तरफ चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है
और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पारो बहन, तुम बेहोश नहीं हुई थी? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टिंकू आया था, वो कह रहा था मम्मा बेहोश हो गई हैं। इस टिंकू ने तो मुझे किसी दिन मार ही देना है। आए दिन झूठ बोलता रहता है। पता नहीं मेरी तरबियत में कौन सी कमी रह गई है जो वो ऐसे करता है। पारो बहन, जूजू भी घर में अकेला ही था। मैं तो तुम्हारी बीमारी का सुनकर इतना घबरा गई कि मैंने उसका भी ख्याल नहीं किया। उधर से टिंकू भी आ जाता है। टिंकू बेटा, आपको अपनी माँ के बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब देखो तुम्हारी मम्मा तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है। वो सारा दिन तुम्हारी खातिर इतना काम करती है और अगर बदले में तुम उसे इतना बड़ा दुख दोगे तो इस पर क्या गुजरेगी। अगर तुम यूं ही झूठ बोलते रहोगे तो कोई भी तुम्हारी सच्ची बात पर भी विश्वास नहीं करेगा। माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, बदले में वो सिर्फ अपने बच्चों को अच्छा बना देखना चाहते हैं। अभी तुम छोटे हो, जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें एहसास होगा। और टिंकू दिल ही दिल में खुश होता। वो खुद को बहुत जीनियस समझ रहा था जो उसने रानो को उल्लू बनाया था। रानो बहन, तुम जाओ जूजू के पास, मेरी किस्मत ही खराब है। और पारो रोने लग जाती है। पारो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी अपने बेटे की वजह से। रानो उसे तसल्ली देते हुए अपने घर चली जाती है। टिंकू पारो का अकलौता बेटा था। पारो ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था, लेकिन टिंकू ने इस लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया। उसे दूसरों को तंग करने का बहुत मजा आता था। पारो भी उसकी वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। आज भी वो रानो से इतना बड़ा झूठ बोल आया था। बेटा, मैं जा रही हूँ बाकी पक्षियों के साथ दाने की तलाश में। तुम घर में ही रहना, बाहर बिल्कुल नहीं जाना। और हाँ, उस टिंकू से बात बिल्कुल भी ना करना। वो दिन ब दिन बहुत शरारती होता जा रहा है। जी मम्मा, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और रानो चली जाती है। रानो को गए अभी कुछ देर ही हुई थी कि टिंकू आ जाता है। जूजू, क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ खेलने चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। मेरी मम्मा ने मना किया है तुम्हारे साथ खेलने से। टिंकू वहाँ से चला जाता है। मेरे साथ नहीं खेलना? अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। क्या करूँ ऐसा कि इस जूजू के बच्चे से बदला ले सकूं? हाँ, ये ठीक है। टिंकू दोबारा जूजू के पास जाता है। जूजू, मेरी मम्मा ने मुझे भेजा है कि तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी मम्मा पहाड़ की तरफ गई थी दाना की तलाश में। वहाँ पर उसके एक पत्थर लग गया और वो बहुत घायल हो गई हैं। वो तुम्हें बुला रही हैं। तुम्हें जल्दी से उनके पास जाना होगा। जूजू तो रोने ही लग जाता है। क्या हुआ मेरी मम्मा को? वो ठीक तो है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है। तुम्हें जल्दी से जाना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस तरह टिंकू जूजू को लेकर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। कहाँ है मेरी मम्मा? वो बड़े पत्थर के पीछे है। जैसे ही जूजू पत्थर के पीछे जाता है, टिंकू वहाँ से वापस आ जाता है। यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है। टिंकू, तुम कहाँ हो? लेकिन टिंकू तो वहाँ होता ही नहीं। जूजू उसे बहुत आवाजें देता है, लेकिन टिंकू कोई जवाब नहीं देता। जूजू को वापसी का रास्ता भी मालूम नहीं था। वो बेचारा वहीं डरकर एक पत्थर पर बैठ जाता है, क्योंकि शाम भी काफी हो गई थी। उधर रानो शाम को जब घर वापस आती है तो जूजू को घर में ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है। पता नहीं कहाँ चला गया। मैं इसे कहकर भी गई थी कि घर से बाहर नहीं निकलना, फिर भी वो चला गया। रानो आसपास के सब पक्षियों के पास जाती है जूजू का पता करने, लेकिन जूजू किसी के पास भी नहीं होता। रानो की बहुत बुरी हालत हो जाती। रानो बहन, रात भी बहुत हो गई है। अब हम जूजू को ढूंढने के लिए दूर भी नहीं जा सकते। जैसे ही सुबह होगी हम सब जाएंगे जूजू को ढूंढने के लिए। तुम बस अच्छे की उम्मीद रखो। रानो का दिल बहुत चिंतित था। बहुत से वसवसे उसके दिल में आ रहे थे। रात ही के गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे जैसे करके रात गुजर ही जाती है। अगली सुबह सारे पक्षी ही जूजू को ढूंढने के लिए जाते हैं। तोता पहाड़ों की तरफ जाता है। उसे पत्थर के पीछे किसी पक्षी के रोने की आवाजें आती हैं। जब वो जाकर देखता है तो हैरान रह जाता है। वहाँ जूजू बैठा होता है। जूजू, तुम यहाँ हो और वहाँ तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। माँ के तो चोट नहीं लगी थी। नहीं, रानो के तो कोई चोट नहीं लगी। और जूजू तोते को सारी बात बताता है और बताता है कि कैसे टिंकू उसे पहाड़ पर अकेला छोड़कर चला गया। ये टिंकू किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंसेगा। और तोता जूजू को लेकर वहाँ से वापस चला जाता है। मेरा बच्चा, तुम कहाँ चले गए थे? तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी।
सारी बात बताता है। पारो की तो समझ में नहीं आ रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें चली जाए। आज तो टिंकू ने उसे किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। रानो बहन प्लीज माफ कर दो, टिंकू की जगह मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। पारो तुम्हारी तो गलती नहीं है इस सारी बात में। नहीं, मेरी ही गलती है। अगर मैंने शुरू से ही इस पर थोड़ी सी सख्ती की होती तो शायद वो ऐसा ना करता। आज तो मम्मा बहुत गुस्से में लग रही हैं। लगता है जुजू वापस आ गया है और उसने मेरे बारे में सब बता दिया है। लेकिन ये क्या मम्मा मुझे कुछ कहने की बजाय लेट क्यों गई है? हो सकता है जुजू ने मेरे डर की वजह से कुछ बताया ही ना हो, तभी तो मम्मा ने मुझे डांटा नहीं है। पारो का दिल आज बुझ गया था। उसकी सारी आशाएं खत्म हो चुकी थी जो उसने टिंकू पर लगा रखी थी। इसके दिल को बहुत झटका लगा था। ऐसे ही सुबह हो जाती है। मम्मा आज उठी क्यों नहीं? पहले तो इतनी देर तक कभी नहीं सोई। मम्मा आप उठ जाएं, सुबह हो गई है। लेकिन पारो उठ नहीं रही थी। उठती भी कैसे? वो इस सदमे की वजह से बेहोश हो जाती है जो टिंकू ने उसे दिया था। टिंकू जल्दी से रानो की तरफ जाता है। रानो आंटी आप प्लीज मेरे साथ चलें। मम्मा उठ नहीं रही, उन्हें पता नहीं क्या हो गया है। टिंकू अब बस भी करो, तुम और कितना बुद्धू बनाओगे हमें। जो हरकत तुमने कल जुज्जू के साथ की है वो मेरी जान भी ले सकती थी। तुम्हें जुज्जू पर जरा भी दया नहीं आई। अगर उसे कोई नुकसान पहुंच जाता तो मैंने तुम्हें कभी भी माफ नहीं करना था। रानो का गुस्सा देखकर टिंकू वहां से चला जाता है और सीधा तोते के पास जाता है और तोते को जाकर अपनी मम्मा के बारे में बताता है। जाओ भी किसी और को बुद्धू बनाओ, हम तुमसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एक नंबर का झूठा आवारा। और टिंकू वहाँ से भी नाराज होकर चला जाता है। जब वापस घर जा रहा होता है तो रानो उसकी आंखों में आंसू देखती है और वो सोचती है कि हो सकता है कि टिंकू की रात वाली हरकत से पारो ने कोई सदमा ले लिया हो। मुझे तोते को लेकर जाना चाहिए। और रानो तोते को लेकर पारो के घर जाती है। वहाँ पारो बेहोश पड़ी होती है। तोता जल्दी से उसे चेक करता है और दवा उसके मुंह में डालता है। पारो होश में आ जाती है। मम्मा शुक्र है आप ठीक हो गई हैं। जाओ यहाँ से, मेरा कोई बेटा नहीं है। तुम्हारी वजह से तो मेरी ये हालत हुई है। और पारो रोने लग जाती है। मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे पता चल गया है कि झूठे का कोई विश्वास नहीं करता। पारो चलो टिंकू को एक मौका दे दो। अब मुझे इसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही है। और पारो रानो के कहने पर टिंकू को माफ कर देती है और टिंकू भी रानो से माफी मांगता है और आइंदा एक अच्छा और सच्चा पक्षी बनने का वादा करता है।